नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हिंदी का जितना जेटेट न्यू सिलेबस बनाया है वो JCERT जैक के किताब से टोटल PDF और वीडियो उसका बना दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ से सारा नोट्स या PDF अभी ट्रायल के रूप में 2 दिन के लिए आपको मिल रहा है सिर्फ 51 रुपये में। आप 51 रुपये में हिंदी का पूरा नोट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो हिंदी है उसको हमने यहाँ पर अब प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है कि आप सभी देखिए कि कितना सही कर पा रहे हैं। इसमें सभी टॉपिक से मिला हुआ आपको प्रश्न रहेगा, ठीक है। यानी कंप्लीट क्लास हिंदी का यह चल रहा है। तो आप डेली शाम को 7 बजे जुड़ के यहाँ पे क्लासेज कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, रमेश शायद CDS परीक्षा पास कर लिया था, यह कौन सा काल है, ठीक है। रमेश शायद CDS पार कर लिया था, ये कौन सा काल है। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भूतकाल या कोई नहीं। सबसे पहले हम पहचानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर वाक्य का अंतिम में देखते हैं। टेंस को पहचानने के लिए वाक्य अंतिम में देखते हैं, तो वाक्य अंतिम में था लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे था किसका है, भूतकाल का संकेत है। था किसका, भूतकाल का है। तो सबसे पहले भूतकाल होगा इसका आंसर, उसके बाद देखेंगे भूतकाल में। तो यहाँ पर एक है, देखिए ये भविष्यत काल, यानी ये वाला कैंसिल हो गया, भविष्यत नहीं होगा और कोई नहीं, ये नहीं होगा, ठीक। अब 2 गो हमारे पास भूतकाल का ऑप्शन है, एक पूर्ण भूतकाल, एक अपूर्ण भूतकाल, ठीक। तो देखिए, रमेश शायद CDS परीक्षा पास कर लिया था। तो शायद मतलब होता है, देखिए संभावना। शायद मतलब क्या होता है, संभावना। तो यहाँ पे संभावना है, तो संभावना मतलब हो जाएगा संभाव्य भूतकाल। जिसमें संभावना बनता है तो उसका नाम होता है संभाव्य, और ये भूतकाल में इसलिए संभाव्य भूतकाल होगा। संभाव्य भूतकाल किस में आप देखेंगे यहाँ पे, तो संभाव्य भूतकाल किसी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। डी होगा, कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये पंजाब टेट 2013 में पूछा गया था ना। अगला प्रश्न है, संभवतः रमेश पार्क से टहलकर आ गया था, यह किस काल का उदाहरण है। MP टेट 2015 में पूछा था, ठीक है। संभवतः रमेश पार्क से टहलकर आ गया था, यह किस काल का उदाहरण है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने बताया कि वाक्य अंतिम में देखेंगे कि क्या संकेत मिल रहा है, तो था है। था का मतलब कि इसमें भूतकाल वाला होगा। ये तीनों यहाँ पर भूतकाल है। अब तीनों में जज करना है कि क्या होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे संभवतः है। संभवतः मतलब कि संभावना होता है कि वह काम कर लिया होगा। तो जिसमें संभावना व्यक्त हो ऐसा लगे कि इस वाक्य से संभावना की व्यक्त हो रहा है, तो उसको आप संभाव्य भूतकाल में डालेंगे, संभाव्य भूतकाल, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संभाव्य भूतकाल, जो कि आपका सी में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सीता साइकिल खरीदेगी किस काल का उदाहरण है। सीता साइकिल खरीदेगी किस काल का उदाहरण है, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो गा गे गी लगा हुआ है। गा गे गी लगा हुआ, इसका मतलब भविष्यत काल में चला जाएगा। किस में जाएगा, भविष्यत काल में चला जाएगा। भविष्यत काल कहाँ पर है, सबसे पहले देखिए तो पहला सामान्य वर्तमान काल है, ये नहीं होगा। भूतकाल ये नहीं होगा। भविष्यत काल में एक ही बचा हुआ है, सामान्य भविष्यत काल। तो जिसमें गा गे गी लगा रहता है वो सामान्य भविष्यत काल होता है। तो राइट आंसर सी ही इसका होगा, जो CG टेट 2017 में पूछा गया। तो सामान्य भविष्यत काल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। MP टेट 2016 में पूछा गया था।
देश, द्रक्षा, सरिता या सभी। ठीक है, तो राष्ट्र के समान ही अर्थ रखने वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। तो राष्ट्र के समान यहाँ पर जो अर्थ मिल रहा है वो है देश। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, देश हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द है, इसमें कौन जल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। सीजी टेट 2019 में पूछा गया था कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पानी, वारी, नीर या सभी। ठीक है, तो जल का पर्यायवाची शब्द पानी भी होता है, जल को वारी भी कहा जाता है, जल को नीर भी कहा जाता है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन है आपको बताना है। ये हरियाणा टेट 2021 में पूछा गया था। शशि, चांद, निशाचर या सभी। ठीक है, तो चंद्रमा के समान ही अर्थ रखने वाला शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चंद्रमा का ही अर्थ शशि होता है, चंद्रमा को ही चांद कहते हैं, चंद्रमा को ही निशाचर कहते हैं। राइट आंसर डी सभी हो गया। क्लियर। चलिए अगला, घर का समानार्थी शब्द है। घर का समानार्थी शब्द है, पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। गृह, भवन, गेह या सभी। ठीक है, तो घर के समान अर्थ गृह का भी अर्थ घर होता है, भवन का भी अर्थ घर होता है, गेह का भी अर्थ घर होता है, यानी डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये सभी जो है घर का समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ है। उत्तराखंड टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा। सीधा कार्य करना, विपरीत कार्य करना, गंगा को पलट देना या कोई नहीं। ठीक है, तो उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होता है। तो उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कमर कसना मुहावरा का क्या अर्थ है। रुक रुक कर कमर बांधना, कमर को बेल्ट से बांधना, तैयार होना या बांधना कमर को। ठीक है, तो कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ है यहाँ पर तैयार होना। कमर कसना मतलब तैयार होना, इस मुहावरा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। कान भरना मुहावरा का अर्थ है। कान भरना मुहावरा का अर्थ है, यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। चुगली करना, कान में पानी भरना, कान में घाव होना, कान में तेल डालना। ठीक है, तो कान भरना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। चुगली करना कान भरना मुहावरा का सही अर्थ होता है। ठीक है, तो चुगली करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्हू का बैल होना कोल्हू का बैल होना मुहावरा का क्या अर्थ है। बैल को कोल्हू में काम करना, लगातार काम में लगे रहना, हर समय खेलते रहना, पढ़ने में मन नहीं लगना। ठीक है, कोल्हू का बैल होना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ है कि लगातार काम में लगे रहना, कभी भी आराम नहीं करना। तो लगातार काम में लगे रहना को कोल्हू का बैल होना हम लोग कहते हैं। ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, यूपी टेट 2014 में पूछा है। जगत जोड़नाथ, जगता जोड़नाथ, जगना जोड़नाथ या जगन जोड़नाथ। ठीक है, तो जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होगा जगत, जिसमें त में हलंत हो, और नाथ। ठीक है, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ होता है। और यह जो है आपका कौन संधि जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। देखिए यूपी टेट 2014 में पूछा था। ठीक है, निसंकोच का सही संधि विच्छेद है। निसंकोच का सही संधि विच्छेद है निह जोड़ कोच, निह जोड़ संकोच, निस जोड़ संकोच या निसंसोड़ कोच। एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो निसंकोच का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो निह जोड़ कोच होता है निसंकोच का सही संधि विच्छेद। तो राइट आंसर ए होगा, निह जोड़ कोच हो जाएगा। ठीक है, और यह कौन सी संधि होगी। तो विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए विसर्ग संधि में चला जाएगा। ठीक है, तल्लीन का संधि विच्छेद है। सीजी टेट 2016 में पूछा था। तल्लीन का संधि विच्छेद है तल जोड़ लीन, तल्ली जोड़ न, तत् जोड़ लीन या सभी। ठीक है, तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तत्, त में हलंत और लीन। ठीक है, तल्लीन हो जाएगा, तत्लीन हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, और इसका सही संधि विच्छेद सी हो गया, और यह व्यंजन संधि हो जाएगा। निसफल का संधि विच्छेद है। निसफल का संधि विच्छेद है आर टेट 2014। ठीक है, राजस्थान में पूछा गया था। निस जोड़ फल, निह जोड़ फल, नी फल या कोई नहीं। ठीक है, तो निष्फल का सही संधि विच्छेद होता है निह जोड़ फल। क्या होता है निह जोड़ फल, जिसको हम निष्फल कहते हैं। इसमें विसर्ग लगा हुआ, विसर्ग जिसको इसको विसर्ग कहते हैं। जिसमें भी विसर्ग लग जाए तो विसर्ग संधि में चला जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला है तिथि का बहुवचन होगा।
तिथि का बहुवचन होगा। उत्तराखंड टेट 2019 से पूछा था कि तिथि का बहुवचन क्या होगा। तिथियाँ, तिथियों, तिथियाँ या सभी। ठीक है, तो तिथि का बहुवचन क्या होता है, तिथियाँ होता है। तिथि का बहुवचन तिथियाँ होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन है, देखिए याद रखिएगा, बहुत बार आया है, बहुत इसमें लोग गलती करते हैं। यूपी टेट 2021 से पूछा है चिड़ी, चिड़ीमार, चिड़ीगज या चिड़िया। तो चिड़िया का सही संधि विच्छेद चिड़िया होगा, जिसमें ऊपर जो है चंद्रमा और बिंदु लगेगा। याद रखिएगा, चंद्रमा और बिंदु लग जाएगा, यह बहुवचन हो गया चिड़ी का। अध्यापक का बहुवचन होगा, अध्यापक का बहुवचन होगा। हरियाणा टेट 2019 से पूछ दिया था। अध्यापिका, अध्यापकगण, अध्यापकाएं या सभी। ठीक है, तो अध्यापक का बहुवचन होगा अध्यापकगण। क्या होगा, अध्यापकगण जो होगा अध्यापक का बहुवचन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। मगरमच्छ जल में रहता है, जल में रहकर मगरमच्छ से लड़ना नहीं चाहिए, मगरमच्छ से दोस्ती करना, किसी स्थान विशेष पर रहते हुए वहाँ के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रुता करना। बिल्कुल सही, राइट आंसर डी है। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर का मतलब कि जिस स्थान पे आप रह रहे हैं वहाँ पे किसी सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति से क्या करना, शत्रुता करना है। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आपको बताना है। देश के अनुसार कपड़ा बदलना, देश के अनुसार भेष होना, अवसर के अनुसार बदल जाना या सभी। ठीक है, तो जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति के अनुसार क्या है, तो देश के अनुसार यहाँ अवसर के अनुसार क्या होना, बदल जाना। क्या होता है, अवसर के अनुसार बदल जाना। जहाँ पर जैसा मिले उसके अनुसार काम करना ही होता है देश का भेष बदलना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, गरजता है बरसता नहीं, गरजने वाला बरसता नहीं, बादल गरजता है, डींग मारने वाला व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका मतलब कि डींग मारने वाला व्यक्ति जो है कुछ नहीं काम कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। मेला किस प्रकार की संज्ञा है, आपको बताना है कि मेला किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। ठीक है, मेला मतलब क्या होता है, झुंड होता है। मेला मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। तो मेला हो, झुंड हो, समूह हो, ये सभी समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर बी होगा। बिहार टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। सोना किस प्रकार की संज्ञा है, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, देखिए धातु वाली जुड़े जितने भी चीज़ होते हैं, धातु वाली चीज़, धातु में जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब को क्या कहते हैं, लोग द्रव्य कहते हैं, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य वाली चीज़ कहते हैं। द्रव्य में खाली लिक्विड ही नहीं आता है, वो द्रव होता है, लेकिन द्रव्य मतलब सोना, चांदी, धातु वाली चीज़, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है। सीजी टेट 2015 में पूछा था कि गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो गुच्छा जो है हमारा कौन सी संज्ञा है, तो गुच्छा एक समूह में होता है। जैसे अंगूर का आप गुच्छा ले सकते हैं, तो इसमें दो या दो से अधिक होता है, तो दो से या दो से अधिक किसी चीज़ का भीड़ होता है, गुच्छा होता है, समूह होता है, तो समूहवाचक संज्ञा में जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है, वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। ठीक है, तो वृक्ष किस प्रकार की संज्ञा है, वृक्ष जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वृक्ष समुदाय का बोध करा रहा है, तो एक विशेष जाति समुदाय का बोध कराता है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह क्या हो रहा है, सर्वनाम है। यह क्या हो रहा है, सर्वनाम है। यूपी टेट में पूछा है। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या सभी। ठीक है, तो देखिए वैसा सर्वनाम जो वाक्य आपसे पूछ रहा है, अगर उसमें प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द कहें तो क्या, कब, कौन, कैसे, ये सब कुछ भी लगा हुआ है, तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए राइट आंसर ए होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, यह कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, सभी है। सीजी टेट 2018 में पूछा है तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहाँ जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ रहेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बी में है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला, वे कब सोते हैं
कौन सा सर्वनाम है? वे कब सोते हैं कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। वे कब सोते हैं, ठीक है। ये कब क्या चीज़ है बताइए? तो कब जो है आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है। कब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। राइट आंसर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आप क्यों सोचते हैं? आप क्यों सोचते हैं कौन सा सर्वनाम है? हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था। आप क्यों सोचते हैं, क्यों। तो देखिए क्यों वाली चीज़ें ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक होता है तो वो होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द जितना रहेगा उस वाक्य को प्रश्नवाचक सर्वनाम में डालिएगा तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सौरभ आटा मशीन से बनाता है कौन सा कारक है? उत्तराखंड टेट 2018 पूछा था। कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या करण कारक, ठीक है। तो सौरभ आटा मशीन से बनाता है, यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह से है, ठीक है। तो से जो होता है आपको दो कारक में आता है, एक करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और एक अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। तो दोनों से में अंतर होता है। दोनों से में क्या होता है? अंतर होता है। एक से में अगर किसी चीज़ का काम किसी साधन से किया जा रहा है और किसी साधन से काम करने के लिए से आ रहा है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका करण कारक। अगर किसी साधन से काम करना है हमको और उसके लिए से का प्रयोग करें तो करण कारक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सौरभ आटा मशीन से बनाता है। सौरभ आटा मशीन से बनाता है यानी आटा बनाने के लिए यहाँ पर साधन कौन सा लिया जा रहा है? मशीन लिया जा रहा है, इसलिए मशीन साधन के रूप में है तो मशीन का प्रयोग किया जा रहा है तो ये करण कारक होगा। से विभक्ति चिन्ह का यहाँ पर करण कारक होगा, ठीक है। तो जिसमें किसी साधन से कोई काम किया जाता है वो आपको यहाँ पर से का प्रयोग होता है तो करण कारक के लिए होता है, ठीक है। रमेश टोकरी बांस से बनाता है कौन सा कारक है? रमेश टोकरी बांस से बनाता है कौन सा कारक है, ठीक है। रमेश टोकरी बांस से बनाता है यानी टोकरी बनाने का साधन क्या है? बांस है, तो किसी साधन का वो प्रयोग के लिए से हो रहा है इसलिए यह करण कारक में जाएगा। करण कारक ए में है, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नमिता चाय कप से पीती है, यहाँ पर चाय पीने का साधन नमिता किसका प्रयोग करती है? कप का, यानी चाय पीने के लिए कप साधन के प्रयोग के रूप में किया जा रहा है और साधन के रूप में विभक्ति चिन्ह से आया है इसलिए यह करण कारक आपका हो जाएगा, ठीक है। करण कारक आपका हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। यूपी टेट 2013, सीजी टेट 2018 में पूछा गया है। कवित्री, विदुषी, नेत्री या दादा पुल्लिंग। तो कवि का जो स्त्रीलिंग है वो कवित्री है, विद्वान का जो स्त्रीलिंग है विदुषी है, नेता का जो स्त्रीलिंग है नेत्री है। यहाँ पर दादा केवल एक ऐसे शब्द है जो पुल्लिंग है, ठीक है। तो पुल्लिंग हो गया ये पुल्लिंग शब्द। बालिका, शिष्या, छात्रा, पुल्लिंग शब्द की पहचान करें, ठीक है। बालिका, शिष्या, छात्रा या धोबी, इसमें कौन पुल्लिंग है? बालिका स्त्रीलिंग है, शिष्या स्त्रीलिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, धोबी जो है यहाँ पे ये पुल्लिंग के रूप में आएगा तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है पंडिताइन, ठकुराइन, नर या कोई नहीं, पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, ठीक है। तो पंडिताइन स्त्रीलिंग है, ठकुराइन स्त्रीलिंग है, नर जो है यहाँ पर नर एक पुल्लिंग है तो राइट आंसर सी होगा। नर जो है पुल्लिंग के रूप में आया हुआ है। समास के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या 8, ठीक है। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास जब आप पढ़ेंगे तो इसका ट्रिक भी हमने आपको बताया है। क्या बताया समास के लिए? अब तक समास 2 है, अब तक समास 2 है, इससे समास का नाम भी याद हो जाता है। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास और 2 से एक द्वंद्व समास और एक द से द्विगु समास। कितने हो गए? 4 और 2 6 हो गए। तो यही प्रश्न आपका जेटेट में आया हुआ था। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, ठीक है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार जो समास लगा हुआ है वो कौन सा समास है? तो बहु अव्ययी भाव समास होता है। यथा से जितने भी चीज जुड़ी हुई रहेगी वो सभी अव्ययी भाव समास की श्रेणी में चले जाते हैं, ठीक है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधार, ठीक है। गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो इसमें विभक्ति चिन्ह को आया, तो को क्या है? कारक का चिन्ह है,
कारक का चिन्ह है। तो जिसमें विभक्त करने पर कारक का चिन्ह आ जाए तो कारक का चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष में जाएगा। और तत्पुरुष का भी विभिन्न भेद होता है। तो कर्ता ने कर्म को किसका चिन्ह होता है? कर्म का होता है, कर्म का। तो इसलिए कर्म तत्पुरुष होगा, राइट आंसर बी होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हिंदी जो है टोटल कोर्सेज समाप्त कर दी गई है। आप 51 रुपये में यहाँ से सिर्फ 1000 विद्यार्थियों को मिलेंगे। आप परचेज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और हिंदी में आप 15 में 15 यहाँ से अवश्य ला सकते हैं। तो हिंदी में जिनको चाहिए वो यहाँ से जरूर जुड़ेंगे, जरूर तैयारी कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।